कॉलेज बुला रही है। हाँ? हाँ, तो क्लास वन में मतलब सेम टाइम में 10 जाओ। हाँ, बस थोड़ा सा इंटरव्यू देने गए थे क्या आप? करते हैं। कल हमने फाइल 4 में इनिशिएट किया था है ना। 4 में कुछ क्वेश्चन कर दिया था, आपको करा था आप लोगों ने कोशिश। हो गए थे ना। ठीक है, और हम में से किसी का जिसका नहीं कर पाए? दीपांशु, प्रणव, विकास, कल वाले टॉपिक से बताएं। माइंड नहीं आ रहा। लास्ट कौन, अभी कौन बात कर, अभी कौन बोले? ऑनलाइन में कोई भी बोल रहे थे ना, यस सर। क्या क्या कर रहे हो? एक चीज मैं आप सबको से कहना चाह रहा हूँ, एक मैच में ये 2:30 बजे भी है, एक हमारे 6:30 बजे है। 6:30 बजे बच्चे बहुत ज्यादा हैं। देख लेना ज्यादा कि आप ध्यान से इसमें, ये आप नोटिस करो इसमें बेटा। देखो इसमें आप, मैंने ये समझाया था आपको, इसमें देखो ध्यान से, इसमें लिस्ट भी है, टपल भी है, सेट भी है, और नॉर्मल एलिमेंट्स है, एज वेल जिसके अंदर डिक्शनरी भी है। तो अब मुझे यदि लूप चलाना हो, इस सिंबल में लूप चला के इनके एलिमेंट को एक्सेस करना हो, कैसे करेंगे बताओ? यदि इसमें लूप चलाऊं, यदि मैं इसमें लूप चलाऊं, नोटिस करना। दिखता है तो लिस्ट के अंदर आ जाओ, पूरी एलिमेंट ये लिस्ट बनेगी। आई की दूसरी एलिमेंट पूरी की पूरी टपल बनेगी। ऐसे आएगा ना आई की वैल्यू, ऐसे आएगी ना इसको। इसके हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो कैसे करोगे? हाँ? कैसे करेंगे इसके अंदर कैसे एक्सेस करोगे? तो अब देखो आई की वैल्यू खुद में लिस्ट है, आई की वैल्यू खुद अपने आप में एक टपल है। आई की वैल्यू अपने आप में एक सेट है, एक डिक्शनरी है ना। इस एलिमेंट को फिलहाल हटा देता हूँ, फिलहाल तो बात करेंगे देखो। तो देख रहे हो ये? अब देखो क्या इसके अंदर भी तो लूप है ना बेटा, ये इस सभी के अंदर लूप चला सकते हैं।
तो क्या हम करेंगे कि आई को अब अगेन, अब लूप जो चला रहे हैं आई के अंदर फॉर जे इन आई, मतलब अब लूप जे किसके लिए चल रहा है, आई के लिए चल रहा है। तो आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी बेटा बताओ, ये वाली पूरी की पूरी। तो इसके अंदर जे चला तो जे की पहली वैल्यू क्या बनेगी, और ये वाला लूप कब तक चलता रहेगा, मतलब इनर वाला लूप कब तक चलता रहेगा बताओ, ये वाली लूप कब तक चलेगी, जब तक आई की पूरी वैल्यू ना एक एक करके आ जाए। फिर जैसे ये यहाँ तक 66 है, बाहर आएगा आई यहाँ से, फिर आई की दूसरी वैल्यू क्या बनेगी बेटा, ये टप्पल। इस तरह से एक एक करके होता चला जाएगा, है ना। देखो आ रहा है सुनो। तो अब देखो ध्यान से, इसमें इसमें आया, इसमें प्रिंट करा दूँ, इसका टाइप ऑफ आई क्या रहा है, एबव वन इज डेटा लिख देता हूँ, एबव वन इज द डेटा, एबव वन इज एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ डीएफ वन, टाइप ऑफ डी, टाइप ऑफ आई, है ना। देखो ये मेरा, इसके ऊपर लिस्ट रहा है, टपल रहा है, सेट रहा है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखो इसके, देखो डिक्शनरी के अंदर सिर्फ की आया है, लिस्ट टपल के अंदर क्या आया है, सिर्फ एलिमेंट। मैं चाहता हूँ यदि लिस्ट टपल जिसके अंदर इंडेक्सिंग हो, उसमें इंडेक्स विथ एलिमेंट है, जो डिक्शनरी है तो की विथ वैल्यू है, और यदि सेट है तो नॉर्मली आ जाए। तो इसमें कैसे करूँ बताओ। तो आपको मैंने कल की क्लास में याद होगा, मैंने बताया था कि लिस्ट टपल स्ट्रिंग इन सब में लूप चलाने के लिए क्या यूज करते हैं, इनुमरेट, पढ़े थे ना कल की क्लास में। और डिक्शनरी में क्या यूज करते हैं, आइटम्स। तो दोनों में अलग अलग तरीके से लूप चलता है। तो अब हमें लूप चलाना पड़ेगा कैसे, डेटा टाइप के बिहाफ पे, डेटा टाइप जब जैसा हो उसके अकॉर्डिंग लूप चलेगा वैसा, है ना। तो इस चीज को कैसे करोगे बेटा आप बताओ। अब हमें यहाँ पे लूप चलाने से पहले ध्यान से देखो, अब इसके बारे में टाइप चेक करना पड़ेगा ना, मतलब यहाँ पे लूप चलाने से पहले, अब यहाँ पे पहले इफ टाइप ऑफ आई करना पड़ेगा, टाइप ऑफ आई। देखो, देखो इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और फ्लोट, इंटीजर फ्लोट और कॉम्प्लेक्स में तो लूप चल ही नहीं सकता। इंटीजर में लूप चलता है, इंटीजर नंबर में लूप चल पाएगा, नहीं चलेगा ना, इसके अंदर मल्टीपल मेंबर नहीं होंगे, उसमें इंटीजर नंबर मल्टीपल मेंबर कहाँ होता है, और फ्लोट में कहाँ होता है, और कॉम्प्लेक्स में होता है। तो जिसमें मल्टीपल मेंबर नहीं होते उनमें लूप नहीं चल सकता, और जिसमें लूप नहीं चलता उसको क्या कहते हैं, नॉन इटरेबल, उन्हें क्या कहते हैं। तो इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स ये क्या है, नॉन इटरेबल डेटा टाइप। तो देखो लूप तो तभी चलेगा ना जब डेटा टाइप नहीं हो, तो मैं यहाँ पे लिख दिया नॉट इक्वल टू इंट, डेटा टाइप इंट नहीं होनी चाहिए, एज वेल एज एंड टाइप ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू फ्लोट, ना तो फ्लोट हो, एज वेल एज टाइप ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू बताओ कॉम्प्लेक्स। यदि इन तीनों में से कोई नहीं हो तब लूप चलेगा, यदि इनमें से कोई भी एक आ गया तो लूप नहीं चल पाएगा। यस और नो, समझ में आया। तो अब इसके अंदर आया, तो ये आपका लिस्ट टपल के अंदर एक तरह के लूप चलाते हैं, आप जानते हो नहीं। तो यहाँ पे देख देखो, चेक कर रहे, इफ टाइप ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू डिक्ट, ना तो डिक्शनरी हो, एंड टाइप ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू डिक्ट, सॉरी नहीं, नॉट इक्वल टू सेट। बताओ यदि ना तो डिक्ट, देखो ना यहाँ पे कब आएगा कंट्रोल, वो एलिमेंट जो होगा ना तो इंटीजर होगा, ना फ्लोट होगा, ना कॉम्प्लेक्स। और ये कंडीशन कब ट्रू होगा बेटा बताओ, जब एलिमेंट डिक्शनरी और सेट नहीं होगा। तो ये नहीं होगा तो और क्या होगा, लिस्ट, टपल, रेंज यही होंगे, नहीं है स्ट्रिंग यही होंगे। तो इनमें लूप चलाने का एक ही तरीका था, सीक्वेंस के अंदर जो 6 टैग था सब में लूप एक ही तरीके से चलते हैं, नहीं। तब हम लूप कैसे चलाएंगे, फोर जे इन आई सीधा। और यहाँ पे बेटा आप चाहो तो जे कॉमा के दो ले सकते हो वेरिएबल इन, जैसे हमें एलिमेंट दोनों चाहिए ना, एलिमेंट और वैल्यू दोनों चाहिए, तो हम इनोवेट के अंदर किसको पास कर देंगे, जे को, और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे जे कॉमा के। समझ में आया। तो अब इनोमिनेट क्या करेगा, जे की पहली वैल्यू क्या बनेगी ये, तो इसकी एलिमेंट जे में पहले क्या आ जाएगा, इंडेक्स नंबर, और के में क्या आ जाएगा उसका एलिमेंट, मतलब इंडेक्स और एलिमेंट दोनों प्रिंट कर देंगे। कर दिया। अब देखो ध्यान से देखो, ये कंडीशन यदि ट्रू नहीं तो फॉल्स हुआ बेटा, देखो ये कंडीशन फॉल्स हो सकता है, आई की वैल्यू ट्रू हो जाए। तो अब अगली कंडीशन क्या चेक करेंगे बताओ, इफ टाइप ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू सेट, सेट नहीं होगा डिक्शनरी होगा,
देखो यदि, देखो ध्यान से, डिक्ट, सेट नहीं होना चाहिए, सेट नहीं तो डिक्शनरी हो सकता है। तो अब डिक्शनरी में लूप कैसे चलता है बताओ? फिर से लूप, अब डिक्शनरी के अंदर लूप चला दो, फॉर आई इन जी, या के कुछ भी ले लो। तो अब हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले सकते हैं, आई कॉमा जी, कुछ भी ले सकते हो, आई कॉमा, और नहीं आई नहीं ले सकते। आवाज आ रही है ना? फिर ठीक है, इसी वजह से में आवाज नहीं आनी चाहिए, तो आग लग जाती है। एम हमारा की होगा, इन हमारी वैल्यू होगी। अब देखो ध्यान से, ये कंडीशन कब फॉल्स हुई बताओ? जब यहाँ तक कंट्रोल आ गया, मतलब कि डेटा टाइप क्या हो गई होगी बताओ सोच के। यहाँ पे जब आ गई होगी तो डेटा टाइप क्या रही होगी बताओ? नहीं, लिस्ट टपल तो यहीं तक बात हो खत्म हो गई थी, डिक्शनरी या सेट नहीं होगा तो लिस्ट टपल रहा होगा। यदि वो सेट नहीं रहा होगा तो डिक्शनरी रहा होगा, क्योंकि लिस्ट टपल रहा होता तो यही ट्रू हो जाता ना सीधा। और यदि ये भी कंडीशन फॉल्स है मतलब वो सेट ही है अब। यदि ये कंडीशन फॉल्स है मतलब वो अब क्या है, सेट। तो सेट के अंदर लूप कैसे चलाते हैं, सीधा व्हील से यूज कर लो। और सेट की तो डायरेक्टली लूप चला सकते हो, ये इन आई है ना। और सेट के अंदर की वगैरह तो होता ही नहीं है, डायरेक्टली एक्सेस कर। और यहाँ पे प्रिंट करके बाहर एक नई लाइन आके प्रिंट करा दो, ये वो वन इज। हाँ, देखिए, ओ भाई ना, देखो यहाँ लगा दो एक और क्या, ज्यादा को ध्यान दे रहा है ये। नन होगा तो उसमें एलिमेंट ही नहीं होंगे ना बेटा, चलो कह रहे हो तो लगा देते हैं। ये कंडीशन यदि ट्रू हुआ तो क्या करोगे बताओ? कॉम्प्लेक्स में से कोई एक हुआ तो क्या करोगे? यदि वो कंडीशन फॉल्स हुई तो ट्रू था तब तो इसके अंदर ये सब चले। ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो, मतलब ये कंडीशन कब फॉल्स होगा, जब नंबर इंटीजर फ्लोट या कुछ रहा होगा। इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स में लूप चलाते ही नहीं है। यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो सीधा प्रिंट करा तो बात खत्म, बस है ना। तो आप देखो इसमें इंटीजर नंबर भी रख दोगे ना तब भी उसको पिक कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने एलिमेंट न रखा, देखो फ्लोट रखा बेटा, देखो कॉम्प्लेक्स रखा, सभी रख दिए। देखो प्रॉपर काम कर रहा है, देखो इंटीजर फ्लोट जैसे प्रिंट करा दिया, है ना। ये जो हमने एबव वन एलिमेंट यहाँ लिखा ना, इसको रखना चाहिए था मुझे इसके बाहर, तब तो सबको बता पाएगा, यहाँ रखना चाहिए हमें। देखो बता रहा है ना, ये एबव वन इज द, देखो यहाँ से इंटीजर, देखो इसको बता रहा है इंटीजर। क्लियर हुआ नहीं बस बताइए, किस तरह से आप लोग चलाते हो इसमें। तो अब यदि मैं कहूँ आपसे कि इसमें के इवन नंबर, इस सभी को इवन नंबर वाले को एक जगह, ऑड नंबर वाले को एक जगह कर, कर लोगे? मतलब कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सुनो ध्यान से, एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम मूव कर जाएंगे दूसरे टॉपिक पे। करना है सब लोग करना। इसमें से बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे इवन नंबर को एक जगह कर दो, ऑड नंबर को एक जगह, बस इतना करो। ट्राई करें, प्लीज ट्राई टू इट सेल्फ, करो फटाफट करो इसे, जस्ट इम्प्लीमेंट दिस, करो सब लोग। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो था ये बेटा कि हमें सिर्फ इसमें से ये लिस्ट के अंदर बहुत सारे लिस्ट हैं, देखो आप टपल हो सकता है। अच्छा सेट, हम डिक्शनरी नहीं दिए आपको कन्वीनियंट के लिए, बट हमें क्या करना है इसमें से इस तरह से लूप चलाइए कि सिर्फ इवन इवन नंबर को एक जगह, ऑड नंबर को एक जगह, मतलब दो लिस्ट बनानी, इवन की अलग, ऑड की अलग। ओके, करिए करिए, ट्राई करिए, फटाफट करिए, फटाफट करिए, प्लीज करिए। डू इट बाई सेल्फ एंड डू ऐसा, ऐसा जल्दी से करिए।
एक बहुत अच्छी कंपनी की माउस, अच्छी, कभी नहीं खरीदना तो पैसे हो जाने पे खरीदना। कर लिए। हम्म, क्या उंगलियों को मशीन की तरह चलाओ आप फटाफट। कब बनोगे डेवलपर, ऐसे कैसे बनोगे बताओ। आप देखो, अब लगा सकते हो। और मेरी को लिस्ट बना दो, या सुनो लिस्ट लिस्ट मत बनाओ, एक डिक्शनरी बना दो, उस डिक्शनरी में एलिमेंट को एलिमेंट डिक्शनरी के फॉर्म डेटा पॉइंट डाल दो, एलिमेंट फटाफट करिए, तो 5 मिनट का है क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ने लगता है, टाइम थोड़ा ज्यादा देंगे क्लास में हम। फोर जे इन आई, अब जे आ गया एलिमेंट, अब जे को चेक करना है, इफ जे मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल टू जीरो, तो ये इवन हो गया है ना। तो अब एक डिक्शनरी बना लो यहाँ पर, डीएफ नाम का, डीएफ वन नाम को ब्लैंक डिक्शनरी बना लिया हमने। और यहाँ पे देखो डीएफ वन डॉट अपडेट, हम डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं, अपडेट यूज करते हैं ना। इसके अंदर बेटा आई हमारा क्यू हुआ, जे हमारा, नहीं सॉरी 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 सॉरी, जे हमारा वैल्यू हुआ, और ये वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू। यदि कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेंगे बताओ। इस तरह क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इसमें जाके क्या करो बेटा, डी यहाँ पे बस की वही रहेगी, वैल्यू में क्या हो जाएगा, अपडेट, है ना। समझ में आया। देखो बेटा यहाँ पे आप चाहो तो डीएफ फोन को प्रिंट करा के देख लो, देखो की, अरे डीएफ फोन की वैल्यू ब्लैंक आ रही है, नहीं आ रही है ना। देखो इवन और डिवन बता दीजिए, सॉल्व डन, सबको समझ में आया। तो यहाँ के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये यदि आपने कर लिया तो वी नीड टू मूव ऑन अदर पार्ट, यहाँ पे चलते हैं आगे की ओर। इस तरह से अब एक क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव पे मूव कर जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, जनरली जो ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे देखो बेटा, ये हमारे पास कुछ इम्प्लॉय के आईडी थे, इसको एक साथ करना होगा, 1011 1012 1013 1014 ना, कर लिखना सब लोग इसको। कर क्यों नहीं रहा है मोहित। हम्म, क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा खाना क्या चाह रहे हैं। नहीं वहाँ पढ़ता है मोहित मन से, अभी इधर पढ़ तो रहा था कुछ दिन से, फिर गड़बड़ा गया क्या। हम्म? अब इसमें हमें आउटपुट ऐसे चाहिए बेटा, ध्यान से देखो, हमें आउटपुट ऐसे चाहिए, आप इस तरह से लूप या वर्टिकल चलाओ कि 1011 की बने, इसकी वैल्यू देखो बने, नेम इज इक्वल टू मोहन
इस तरह से अपने लूप को अरेंज करो कि आउटपुट मुझे ऐसे चाहिए। करिए तो ट्राई। डेजिग्नेशन इज इक्वल्स टू डी ए, इस तरह से सीक्वेंस चलता है। ये पूरी लूप लिस्ट करिए। करिए तो ट्राई करिए इसको। हमें ऐसे करना है, डिक्शनरी के अंदर 101 की हो उसकी वैल्यू ऐसे, इन तीनों कॉम्बिनेशन पांच से चार। तो एक चार भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस वो है कि चलेगा लूप एक कम टाइम है ना। क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं बस यहाँ घर में पढ़ नहीं रही हो पिछले 2-3 दिन हो गए ना। आई जे के तीनों में चला दो, नहीं ऐसे नहीं चाहिए। ठीक है देखिए, इन जिप एन वन एन टू एन थ्री तीनों में चले गए लोग। देखिए अब हमें क्या करना है, एक डेटा नाम का डिक्शनरी बनाया ब्लैंक, इसमें डेटा ऐड करना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से कैसे करेंगे, सिंपली ऐसे कर सकते हैं ना बेटा, डेटा डॉट अपडेट। देखो यहाँ सिंपल कर सकते हो ऐसे, इतनी कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं थी। आई को मैं की बनाना था और वैल्यू किसे बनाना था बताओ। आई हमारी की बननी थी, वैल्यू किसे बनानी थी बताओ। जे को मैं वैल्यू, तो नेम इज इक्वल टू जे ना, है ना, और डेजिग्नेशन इज इक्वल टू की, यही ना, तो हो तो गया। देखो इतनी ही लाइन के लिए कितनी कुछ करी, कैसे कैसे पता नहीं कैसे, इतनी टिपिकल हमारे इस तरीके से यार, इस तरह की वर्किंग करनी हो सकते हैं। अब कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, यदि हम आपसे बात करें, व्हाट इज द कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट इज द कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रेस करना। कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है, कॉम्प्रेस, जैसे आपकी इमेजेस लिखोगे, देख लिखा होता है 50 KB, तो आप उसको कंप्रेस करके 2 KB में कन्वर्ट करो तो 1 KB, तो उसकी डेटा नहीं चेंज होती, उसकी पिक्सल के साइज रिड्यूस होते हैं। तो उसी तरह से हम नंबर, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं चेंज करेंगे, हम नंबर ऑफ लाइन के कोड को रिड्यूस करेंगे, है ना। जैसे लेट्स हम बताते हैं, जैसे देखो लेट्स बेटा हमने एक आपको एक नंबर दिया, एक लिस्ट था, इसके अंदर ये एलिमेंट्स लेट्स, इसमें कहा मैंने कि सिर्फ इसमें के इवन नंबर को आप अलग करो, इवन नंबर को एक अलग करके एक लिस्ट में स्टोर करो। इसके लिए क्या करना बताओ, इसमें से मैं कहूँ आपसे मुझे इवन नंबर के इसमें से एलिमेंट को अलग स्टोर करना है, तो क्या करेंगे आप, लूप चलाओगे, एक एक करके एक्सेस करोगे, फिर उसको चेक करोगे, और आई इन एन वन लूप चलना शुरू हो गया। अब आई को चेक करोगे, देखो एक डिक्शनरी लोग, एक लिस्ट लोगे ना पहले जहाँ पे डेटा स्टोर करोगे, है ना। अब यहाँ पे आया, हमने कंडीशन चेक किया, इफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल इक्वल टू जीरो, तो हम क्या प्रिंट करेंगे बताओ। नहीं नहीं, डीएफ डॉट अपेंड, यही ना, डीएफ डॉट अपेंड आई, इसमें स्टोर होता चला जाएगा, और यहाँ से बाहर आगे हम डीएफ वन प्रिंट करा सकते हैं। देखो इसके कितने लाइन का कोड लिखना पड़ा, कम से कम 4 लाइन का, कम से कम 4 लाइन का, तो इसको कॉम्प्रेस करके एक लाइन में लिख सकते हैं। इसी को आ जाता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट में काम करोगे तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी के साथ काम करोगे तो इम्यूटेबल डेटा टाइप के साथ ही काम नहीं हो पाएगा, सिर्फ ही काम किसके साथ हो सकता है, म्यूटेबल। तो देखो यहाँ पे हमने लूप चलाया, देखो अब कैसे चला था, जहां पे स्टोर करना था, मैं डीएफ में स्टोर करना था ना, ये आउटपुट को कहाँ स्टोर करना था, डीएफ के अंदर। जहां स्टोर करना हो वेरिएबल को लो, यहाँ पे आउटपुट किस किस फॉर्म में चाहिए, लिस्ट में, लिस्ट लगा दिया। अब देखो यहाँ ध्यान से, अब लिस्ट के अंदर ही लूप चल रहा है बेटा, फोर आई इन एन वन लूप चला, तो आई की पहली वैल्यू बनी क्या है 11। अब देखो कंडीशन देखो कहाँ लगाते हैं, यहाँ से एन वन के बाद बाहर गए, इफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल इक्वल टू जीरो, तो अब यहाँ से आई जनरेट होगा, उस आई पे कंडीशन चेक की जाएगी, यदि आई कंडीशन ट्रू हो रहा है तो उस आई को हम यहाँ आगे लिखते हैं, जो वैल्यू स्टोर करना होता है यहाँ रिटर्न कर देता है। यहाँ पे सिर्फ वो वैल्यू आएगी जो सिर्फ क्या होगी, ये वैल्यू, देखो डन। देखो यहाँ लूप कहाँ से चलना शुरू, यहाँ पे कंट्रोल कहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ से फोर लूप पहले चला है, फिर कंडीशन चेक हुआ, फिर वाई स्टोर हुआ है।
ये वाला काम सबसे लास्ट में हो रहा है ना? इसमें से मुझे वो एलिमेंट चाहिए जो जो जिसमें ए एक बार भी नहीं एग्जिस्ट करता है। करिए तो ट्राई। इसमें से वो एलिमेंट चाहिए जो जिसमें ए एक बार भी नहीं एग्जिस्ट करता हो। यूजिंग लिस्ट कॉम्पोनेंट्स, एक लिस्ट सेपरेटली बनाओ सिर्फ इसमें जिसमें सब जिसमें ए एक बार भी एग्जिस्ट नहीं करता। करो, ये रहा हमारा ऑर्डर। डन। हो गया। हो गया। पीएनडी एपेंड ये रहा। एपेंड तो अपने आप हो जाता है बेटा, एआई में स्टूडियो देखो ना इसकी। प्रिंट करने के लिए वैल्यू नीचे लिख दो, वैल्यू वेरिएबल जिसमें स्टोर किया हो बीएफ इज इक्वल टू, नीचे आउटपुट आ जाएगा। हो गया जहर ये। डन हो गया तो आगे बढ़े। हो गया डन।
प्रिंट कर लो। डन करवा दें, देखिए। हो गया ना डन। आगे आप लोग। क्यों बताइए। देखो बेटा, सिंपल था। लिस्ट ले लो, जहां पर डेटा स्टोर करानी है ना, हमने लिस्ट ले लिया। और आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किए हो ना। अब क्या चेक करना था बेटा, इफ आई जो है वेरिएबल का नेम वैल्यू है, एलिमेंट है। आई डॉट काउंट, किसका काउंट चेक करना था, ए का। है ना। तो सभी आई को ना लोअर में पहले कन्वर्ट कर दो, लोअर की आई की जो भी वैल्यू है उसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए। नॉट इक्वल टू, नहीं, इक्वल इक्वल टू हमेशा क्या है, तभी ना नहीं है उसमें। और उस आई को यहाँ पे स्टोर कर दो आगे जाके। देखो, थर्टी तो आ रहा है। मैं रुक जाओ, इक्वल टू लिख रखा हूँ ना। ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ, सुन ध्यान से, अब थोड़ा सा वर्किंग फ्लो अभी देखो, इसमें इफ कंडीशन ट्रू होने पे, कंडीशन ट्रू होने पे स्टेटमेंट कहाँ लिख रहे हो, आगे की ओर। अब मैं कहूँ यदि यूजर का लेंथ 0 से 3 के बीच में है, तो आप प्रिंट करो कि लाइव वीडियो 0 to 3, 3 से 5 के बीच में तो प्रिंट करो तब 5, 3 से 5, और 5 से 8 के बीच में तो क्या बताओ, लाइव वीडियो 5 वेट कर। डिक्शनरी कर सकते हो, चलो तो यहाँ पे आगे लूप चला, सबसे पहले लूप चलाना पड़ेगा ना। वाई की वाली वैल्यू क्या बनी बताओ, 22। इसको चेक करना है, देखो चेक। अब इफ और इस दोनों की जरूरत है ना, 0 से 3 के बीच में है तो क्या, लाइव तो 0 to 3, 0 to 3 के बीच में तो नाइस, 3 से 5 के बीच में है गुड, एंड उससे बड़ा तो गुड, है ना। तो कंडीशन है, तो इफ जब दोनों यूज करना हो तो लूप से पहले लिखते हैं। ये सिर्फ इफ हो तो पीछे, और इफ दोनों तो आगे भी लिखते हैं, क्या इफ आई लेंथ ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू 3। यदि ये कंडीशन ट्रू कब होगा, जब 3 से छोटा होगा। यदि कंडीशन ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो आगे लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 to लाइव 0 to 3। ये हो गया। ठीक है। ये ऐसे क्यों हो रहा है ना। और ये कंडीशन फॉल्स भी होगा कब, जब 3 से बड़ा होगा। तो कंडीशन फॉल्स होने पे हम कहाँ जाते थे, इल्स में जाते थे ना। इल्स में ऐसे ऐसे हम इलिफ में जाते थे, यहाँ पे सिर्फ इल्स होगा, इल्स यूज होता है बस, इफ इल्स। तो इल्स में चले जाए, तो इल्स में जाकर हम फिर से कंडीशन चेक कर सकते हैं, देखो फिर से लगाए, इफ लेंथ ऑफ आई इज ग्रेटर देन 3 एंड लेंथ ऑफ इज इक्वल टू 5, है ना। ये 3 से 5 के बीच में हो गया। यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो कहाँ स्टेटमेंट लिखना है, इससे आगे लिख सकते हो हम यहाँ पे, टाइप बिटवीन 3 to 5। ठीक है।
अब इसके बाद एक और कंडीशन थी ना। फिर से इस करिश्मा में चल रहा है, देख रहे हो ना। ये यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया ना। इफ से पहले कंडीशन ट्रू होने पे इफ से पहले, यस। फिर से मैंने एल्स लगाया, एल्स से फिर से कंडीशन देना है इफ 5 to 8 ये लिख दिया है ना, बस हो गया। और इस इल्स के यदि और इस इफ कंस्ट्रक्ट यदि इल्स हो तो इसका इल्स कंस्ट्रक्ट आप सिंपली ले सकते हो ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 8। देखिए आप इफ इल्स कैसे चल रहा है इसमें, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, देख रहे हो ना। अब देखो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इसी क्या लिख रहे हैं इधर। ओके, ठीक है इसमें कहाँ पे ठीक तो है बताओ। रिप्लेस जो लिख लो, देखिए कहाँ जी है। अच्छा ब्रैकेट बंद नहीं हुआ ना, तो है ना। अब आप एलिमेंट समझ नहीं आ रहे थे, एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट करा लो आई। हम फॉर्मेट फंक्शन यूज कर सकते हैं ना, पढ़े थे ना। फॉर्मेट फंक्शन प्रिंट करा दो तो आपको आई दिखता रहेगा। देखिए ये बता सेवन 3 to 5 पेज में देखो बेटा, सही बता रहा है ना बिल्कुल। राम को दिवस देखो सब नंबर को चेक कर पा रहा है ये प्रॉब्लम है ना। ये हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, एक मिनट रुकना, चलो मैं आ रहा हूँ, एक तक सब कंप्लीट हो गया, मैं करता हूँ।